नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार को चला रहे हैं, यदि सरकार व्यापारियों को चलाती तो अब तक समझौता हो जाता। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार को बात करनी है तो बात कर सकते हैं, उनका धरना स्थल पर ऑफिस है। सरकार न तो 3 कृषि कानूनों को हटाना चाहती और न ही एमएसपी पर कानून बनाना चाहती। यदि अब एमएसपी पर कानून नहीं बना तो फिर कभी भी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि वह किसानों और नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए पंचायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि अभी एमएसपी पर कानून नहीं बना तो कभी नहीं बन पाएगा। किसान अपनी फसल को आधे रेट पर बेचने को मजबूर है। राकेश टिकैत ने कहा कि धरना खत्म नहीं हुआ है। बढ़ती गर्मी के कारण कुछ संख्या में कमी जरूर आई है। वहाँ पर पेड़ नहीं है, अब टेंट ऊंचे किए जा रहे हैं, उनमें पंखे आदि की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि धरना दे रहे किसानों को आराम मिल सके। 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालने को लेकर उन्होंने कहा, जैसे कि 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक में, 20,000 कहीं और, पर पूरे देश में ट्रैक्टरों की जो संख्या होगी उस संख्या को 40 लाख किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब गेहूं कटाई का समय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके बाद राजस्थान व हरियाणा और अप्रैल माह के अंत तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल कट जाएगी और उसके बाद से बहुत ज्यादा भीड़ धरना स्थल पर रहने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत जनपद सहारनपुर में होने वाली किसान रैली को संबोधित करने जाने से पूर्व शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाई ये तो पंचायत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा। धरना भी चलता रहेगा, जो अपना काम है वो तो करना चाहिए। जा रहे हैं अभी तो 24 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे हैं, जाएंगे पूरे देश भर में जाएंगे। आरएलडी अलग भी पंचायतें कर रही और आप लोग अलग कर रहे थे। हमारा क्या मतलब भाई, आरएलडी इनसे पॉलिटिकल हो, मैं भी किसान के नाम पे पंचायत करूँ तो किसान का तो नाम सब लेना पड़ेगा भैया। किसानों का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है। हम महापंचायत का दौर चालू हुआ है। महापंचायत से क्या दिशा निर्देश तय करने जा रहे हैं? दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ सके। अच्छा, गटवाड़ा खाप ने आपके मंच पे आने से मना कर दिया, उनके खाप चौधरी ने। कहाँ पे? जो गटवाड़ा खाप के चौधरी हैं, उन्होंने टिकैत के मंच पे आने से मना कर दिया पंचायत। मार तो मंच है ही नहीं कहीं। नहीं, मुझे पता करना मंच नहीं भाई, मार तो मंच है ही नहीं कहीं। हमारा काम मंच है तो किसानों का मंच है। भाजपा सांसद और विधायकों को न बुलाने के लिए कहा, इसमें क्या कहना? तो चले जाओ, तो गांव वाले तो बुला चले जाओ आप, कौन किसी को मैंने कर रहा भाई। गांव के लोग कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब तो देना चाहिए। गांव के लोग तो अब ये भी कह रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद होगी, विधायक और एमएलए की पेंशन नहीं। गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो क्या हमारे लिए पेंशन भी छोड़ेगा। जो जवान है उन्हें पेंशन छोड़ दी, गैस वालों ने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी, क्या एमपी एमएलए जितने हैं अपनी पेंशन छोड़ देंगे? तो गाँव के लोग तो कह रहे हैं कि हम तो वोट उसको देंगे तो पेंशन छोड़ देंगे। अब कौन इसमें वोट करेगा? ये गांव के लोग चर्चा करें, हमें तो गांव के लोग ही बताते हैं। जब भी हम भाजपा प्रतिनिधिमंडल का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा, मंत्रियों से मिला, उन्होंने जो है कहा कि 16 बार वार्ता हुई लेकिन कोई संतोषजनक किसान जवाब नहीं दे पाए कि इसमें कानून में क्या खराब है। उस बात में कहते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट करवा तो पता चल जाएगा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, आगे की रणनीतियाँ क्या क्या रहेंगी आपकी? आगे का धरना चलता रहेगा, धरना लंबा चलेगा। ये अभी सरकार मान नहीं रही। अच्छा, 15 अगस्त की क्या तैयारी आपकी है जी? 15 अगस्त की क्या तैयारी? रैली निकलेगी या फिर नॉर्मली ऐसा रहेगा? अब क्या पता 15 अगस्त आपको नहीं, जैसे 26 जनवरी का आदेश था पहले ही आपका कि अभी तो कब तो चलने दो अभी इसको। पहला आदेश करा ठीक नहीं रहता।
जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सहारनपुर के लाखनौर में किसान महापंचायत में जाते हुए रास्ते में जलालाबाद में मंडल उपाध्यक्ष राशिद चौधरी के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसान एक नजर अपने खेत पर रखे और दूसरी दिल्ली आंदोलन पर रखे। उन्होंने कहा कि हम राजनीति से बहुत दूर है। राकेश टिकैत ने कहा, जलालाबाद क्षेत्र वेजिटेबल है। यहाँ किसानों ने पिछले वर्ष वाजिब दाम न मिलने पर अपनी गोभी की फसल नष्ट की है, जिसकी सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं की है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है, इसलिए कुछ लोग आंदोलन पर बैठे हैं, कुछ जनसंपर्क कर गांव-गांव घूमकर किसानों की पंचायत कर रहे हैं और उन्हें जागरूक करने में लगे हैं। जब तक किसान तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक धरना चलती रहेगी। स्वागत करने वालों में मंडल उपाध्यक्ष राशिद चौधरी, जाहिद चौधरी, लोकेश, पृथ्वीराज आदि मौजूद रहे। ये अपने खेत का काम भी करो और आंदोलन पे भी वहाँ पे भागीदारी। आपने कहा है कि 2024 तक के अगर सरकार ये बिल वापसी नहीं लेती है कि ऐसे ही आंदोलन हमारा चलता रहेगा, क्या ये चलता रहेगा? क्या पता कितने दिन चलेगा, कुछ नहीं पता। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि इसमें कुछ राकेश टिकैत जी का राजनीतिक मामला भी है। ना, हमारा नहीं राजनीतिक मामला, हम तो बहुत दूर है राजनीति वालों से। कह रहे कुछ इलेक्शन के तैयारी में है या किसी पार्टी को समर्थन देने की। ना, हमारा हम तो बहुत दूर है राजनीति से। तो क्या काम करो, एमएसपी पे बिल बनाओ, कानून बनाओ, ये बिल वापसी लो। ये पूरा जो जहाँ पे हम है ये वेजिटेबल्स का क्षेत्र है और पिछले साल यहाँ के किसानों ने अपनी गोपियाँ बर्बाद करी, फसलें बर्बाद करी, तो जो उनका नुकसान हुआ, यहाँ जो 20 लाख करोड़ रुपया गया है कोरोना काल में, तो उसके भी किसान के हिस्से में आना चाहिए था। हमने बहुत मार कहा लेकिन किसान के हिस्से में नहीं आया। यही तो लड़ाई है, ये नुकसान की भरपाई सरकार करे, फसलों की कीमतें मिले। तो आप अब जैसा कि आप ये मुहिम चला रहे हो कि कस्बा दर बस्ती जाके किसानों को जागरूक कर रहे हो। हाँ, सरकार बात तो करनी नहीं, वहीं बैठ के क्या कर अपना कुछ काम करे। हाँ, मतलब जनसंपर्क करोगे किसानों से, ऐसे ही किसानों को समझाओगे कि ये बिल के क्या नुकसान है, सब समझाएंगे उनको, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जनपद शामली के चौसाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा में धूमधाम के साथ मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां भगवती का सुंदर व भव्य दरबार सजाया गया, जिसके बाद यशपाल शर्मा परिवार के पुरोहित में पंडित गौरव शर्मा देवबंद के द्वारा मंत्रोच्चारण और ज्योत प्रज्वलित कर मां भगवती और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। जिसके बाद यशपाल शर्मा परिवार के द्वारा विश्व शांति व क्षेत्र शांति के लिए भगवती वंदना की गई और मां भगवती की महिमा का गुणगान किया गया। जागरण में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भक्ति विभोर होकर पवित्र हृदय से मां भगवती का गुणगान किया और उनकी महिमा को जाना। वहीं माता तारा रानी की कथा सुनी और सभी ने अपने व अपने परिवार की सुख समृद्धि व मनोरथ सिद्धि के लिए पूरी रात मां का जागरण किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।